कि आपको गलत ट्रेड नहीं उठाना, क्योंकि गलत ट्रेड उठाओगे तो फिर आपको इश्यू शुरू हो जाने वाले, फिर उसके अंदर फंस जाओगे, फिर इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर मैं वापस निफ्टी पर आता हूं तो निफ्टी ने क्या किया, देखो हमने बोला मार्केट ऊपर ज्यादा नहीं जा सकता, और अगर जाएगा भी 1% जाएगा भी तो मेरी बाय केवल और केवल इसके ऊपर बनती है। जब आपका ऐसा डे होता है, बजट डे हो गया, इलेक्शन डे हो गया, कोई इशू हो गया, कोई अटैक हो गया, इन सब जगह पर आप अपने पैरामीटर को आपने सही रखना है और अपने को कूल रखना है। पैरामीटर को सही रखना है और अपने को कूल रखना है। क्या मतलब हुआ, मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मैंने बोला ये कैंडल जो 1 घंटे की कैंडल है ये नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं, बताओ। ये वापस भी जा सकती है, अभी अभी आपने देखा वापस भी चली गई, इसके ऊपर भी जा सकती थी, कहीं पर भी जा सकती है। तो 1 घंटा मेरे को इंतजार करना पड़ेगा, कर लो इंतजार, लेकिन मार्केट को नीचे क्लोज होने दो। और अगर गलती से ये नीचे क्लोज हो जाती है तो तब तो बहुत ही अच्छा मूव हो जाएगा। अब मेरे को एक पॉइंट चाहिए, चूंकि मार्केट इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो मेरे को अब की बार अगले 1 घंटे में मार्केट यहां से बेस लाइन का डाउन चाहिए। अगर मेरे को बेस लाइन का डाउन मिल जाएगा तो एक अच्छा मूव मैं देख सकता हूं कि मैं मार्केट में अच्छा मूव मैं पकड़ पाऊंगा वहां से। अभी थोड़ा सा रुक जाना है, अभी हमें सेलिंग नहीं करनी है ना बाइंग करनी है। मार्केट इस समय चल रहा है, मार्केट ने अपना कोई डिसीजन नहीं लिया, ना तो बाय का और ना सेल का, राइट। अभी आराम से बैठे, मार्केट देखो एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं हिला तो नहीं मार्केट। निफ्टी बैंक हिला, देखो निफ्टी बैंक भी वही है, लेकिन ये कहां की तरफ जा रहे हैं, बताएं कहां की तरफ जा रहे हैं। ये धीरे धीरे नीचे खसक रहा है ना, अभी खसका नहीं है, आया नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मार्केट अगर अपने लो के नीचे, इन लोज के नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर क्लोजिंग करेगा तो ये सारे रेजिस्टेंस का काम करने लगेंगे इसके लिए। इसका मतलब फिर मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा। तो नीचे क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तो मेरा जो एग्जैक्ट सेलिंग आएगी, या मैं अगर सेल करने की कोशिश करूंगा मार्केट को, या मैं जो भी डिसीजन लूंगा, मेरे को लगभग अभी कितने बने 11:37, तो 12:15 पे जो कैंडल क्लोज होगी मेरे को वहां पर अपना काम शुरू करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग 12:15 पे जो भी कैंडल क्लोज होगी 12:15 उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और अगर मेरी ट्रेंड लाइन बनती है, अगर मैं देखो यहां से हटा दूं इसको और मैं अपनी ट्रेंड लाइन बनाना चाहूं, तो इस निफ्टी बैंक की ट्रेंड लाइन कहां से बनती है प्लीज, क्या यही है ट्रेंड लाइन जो मैं बना रहा हूं? देखिए शायद मैं गलत बना रहा हूं, यस बताएं, यही है अप्रोक्स ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसका मतलब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है, राइट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका बाय नहीं आ सकता। और हम वैसे भी बोल रहे हैं कि मार्केट का हाई के ऊपर बाय होगा, दैट मीन्स इसके ऊपर आप बाय करोगे। तो अभी बाय का सीन तो है ही नहीं। अब आते हैं सेल के सीन पे। अब समझना जरा सेल का सीन, ठीक है। मेरी ट्रेंड लाइन कहां से बनेगी और कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। अब केस मेरे पास ये है कि मार्केट में पहले कौन सी ट्रेंड लाइन यूज हो रही थी, ये वाली, राइट है। उससे पहले ये भी रही होगी, उसके बाद ये भी रही होगी, उसके बाद आपके पास जो ट्रेंड लाइन रही होगी यहां से भी कुछ छोटी छोटी ट्रेंड लाइन बनी होंगी। लेकिन अभी मैं अगर ट्रेंड लाइन देखूंगा तो एक लो मेरे पास ये है और दूसरा लो ये आ रहा है, तो मेरी ट्रेंड लाइन इस समय यहां से बनेगी। अब आपको मेरे को बताना है कि यहीं से क्यों बनेगी, नीचे से भी तो बना सकता था, मैं यहां से बनाता, यहां से बनाता। क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन समझ के रखना। ये बड़ा डाउन है, मैं यहां से बनाता ना ट्रेंड लाइन, जहां पर भी बननी थी मेरी, यहां से बननी थी, यहां से मिलाओ, चाहे इधर मिलाओ, उधर मिलाओ, उधर मिलाओ। मैं बोलता हूं ये सबसे गलत तरीका है, सबसे गलत तरीका अगर ट्रेंड लाइन बनाने का है। और अगर ट्रेडर को गलत सिखाना है, अगर ट्रेडर को कुछ भी गलत सिखाना है तो उसे यहां से शुरू करा दो ट्रेंड लाइन को, ठीक है। तो वो सारे उसका एनालिसिस ही खराब हो जाएगा। अब हम एनालिसिस कैसे करते हैं, देखो अगर मैं यहां से बनाने भी शुरू करूं, मैं इसे यहां मिला दूंगा। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, यहां से शुरू किया और इसे कहां पर लेके जाते हैं, जहां ट्रेड चल रहा होता है, बिल्कुल यहां मिला देते हैं। अगर मैं बोलता हूं इसे यहां मिलाता हूं, अब मेरे को लगेगा ये ट्रेड ब्रेक होने वाला है, फिर मैं इसे यहां मिलाने की कोशिश करता हूं, मैं बोलता हूं ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो गई मेरी, तो है ना, यहां मिलाता हूं, मैं बोलता हूं तो मार्केट तो सेलिंग में चल रहा है। इसका मतलब मेरा डिसीजन वेरी कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन मेरे डिसीजन को वेरी कर सकती है। तो मैं, आपकी ट्रेंड लाइन चेंज होती है, ट्रेंड लाइन का चेंज होता है। मैं कब ट्रेंड लाइन बना सकता हूं या कब नहीं बना सकता हूं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं कब ट्रेंड लाइन बना सकता हूं, कब नहीं बनेगी, कहां से लगा सकता हूं, कहां से नहीं लगेगी, सारे रूल्स है, ठीक है। हेलो। तो अब मेरी ट्रेंड लाइन यहां से बनेगी
और यहां बनेगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहां पर बनेगी और यही राइट ट्रेंड लाइन है। हाँ जी, हाँ जी बोले। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको कल लगा रहा था इस ट्रेंड लाइन को, तो मुझे लग रहा है हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो क्या सही सोच रहा हूँ मैं? नहीं, हेड एंड शोल्डर नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, क्योंकि बीच में कौन सा वाला हेड एंड शोल्डर? 1 घंटे पे बात कर रहे हैं आप, राइट है? हाँ सर, घंटे में ये जो आप नीचे की ट्रेंड लगाई है ना, हाँ ये जो नीचे की लगाई है ना, इस साथ देखें हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। नहीं, इसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हो, यहाँ वाला, इसकी जी बात सर, कर रहे हो? जी सर, नहीं नहीं नहीं, हेड एंड शोल्डर नहीं है। जी सर, देखो जी। क्या होता है, अगर आप देखो, अगर क्या होता है, आप जब आसमान में देखते हो ना, जब आसमान में देखते हो, आसमान में बादल होते हैं, तो उसमें जो भी फिगर आप चाहो बना सकते हो ना दिमाग में। कभी देखा आपने आसमान में, है ना, जब आसमान में बादल होते जी हैं और आप नीचे से देख रहे होते हो, तो आपको फिगर में अलग अलग दिखते हो, जिसका आप चाहो उसका फिगर एज्यूम कर सकते हो। तो हमें एज्यूम करना और एक पैटर्न बनने में फर्क है, फर्क है, राइट है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो ये वाला मैं मानता हूं, चलो मानते हैं कि भाई कौन सा पैटर्न मेरा हो सकता है, तो इस पैटर्न को बना के देखते हैं। सारे पैटर्न आप बना बना के देखो कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पैटर्न को बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है। माइक को बंद कर ले, माइक चल रहा है, अबे जी माइक बंद कर ले। अब यहां पर देखो क्या हुआ, मार्केट यहां से ऊपर गया, ये आया, और मैं ये बोल सकता था चलो मेरा ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। ये पहला पैटर्न है, अगर बनता भी तो पहले का पैटर्न है। अभी का मार्केट यहां चल रहा है, तो यहां क्या पैटर्न बन रहा है? अगर मैं यहां पर मानता भी हूं, चलो मैं ये मान लेता हूं कि ये बना, 1% मान लिया मैंने, ठीक है, यहां पर बना, तो ये तो बात खत्म हो गई यहां पर ही। अब तो मार्केट यहां चल रहा है। अब अगर मैं यहां पैटर्न ढूंढूंगा तो मेरे पास यहां पर पैटर्न नहीं मिल रहा है मेरे को, राइट है? मैं बोला था कि ये वाला ये जो लेफ्ट है वो ठीक है, और जो हेड है ना, वो यहाँ पर जहाँ पर ये आप इसे बोल रहे हो, राइट है, इसे वो बोल रहे हो, सबसे देखो, ऊपर टच कर रहा है। राइट ना? आप हाँ, इसे ऐसे हाँ, ले रहे हाँ, हो, हाँ, आप देखो इसे ये है, ऐसे ले रहे हो, ऐसे ले रहे ये हो, है। राइट है? जी सर, ऐसे जी ले सर, रहे हो आप, हाँ जी सर, राइट ना? जी ऐसे। सर, जी बस सर, ये गलत है, समझो ये गलत है, राइट है? ये आपका ये हेड एंड शोल्डर बना हुआ ही गलत है, बना हुआ ही गलत है, तो एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर नहीं है। उससे अच्छा आप ट्रेंड लाइन पे काम करो, आपको फायदा होगा, राइट? क्यों? देखो अब आप क्या करो, अब मेरा डिसीजन कैसे वेरी करेगा, अब समझना मेरा डिसीजन कैसे चलेगा यहां पर। अगर मैं डिसीजन को देखता हूं तो मेरा डिसीजन कैसे काम कर सकता है। अगर मैं यहां पर जाता हूं तो देखो मेरा बाय कहां पर है, ये ट्रेंड लाइन मेरी ट्रेड कर रही है यहां पर। अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तभी मेरा कोई बाय हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, राइट है? और अगर मेरा कोई सेल होगा तो ये ट्रेंड लाइन मेरी बन रही है और यही ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है? अगर कोई भी आपने ट्रेंड लाइन पढ़ी है, करी है, तो यही ट्रेंड लाइन काम कर सकती है, दूसरी ट्रेंड लाइन यहां पर काम भी नहीं करेगी। तो अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को देखो कहीं पर भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, नहीं दी है। आप भी देख रहे हो कि कहीं पर भी नीचे क्लोजिंग नहीं है। मैं हल्का सा इसे डाउन कर देता हूं, ये है। तो अभी देखो मार्केट ना तो पिछली वाली क्लोजिंग में नीचे आया और ना इस वाली क्लोजिंग में नीचे आया। मेरे को इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तब आप कोई सेलिंग डाल सकते हो अपनी। तो मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट अपनी क्लोजिंग के लिए नीचे आ जाए थोड़ा सा, और जो कि मार्केट नहीं आया है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, जिससे मार्केट थोड़ा नीचे क्लोज करेगा तो मेरे को बाय या सेल मिल जाएगा, जो भी मेरे को लेना है। अब अगर मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूं कि मार्केट में इसके ऊपर मेरी बाय आएगी या नहीं आएगी, या इस कैंडल के ऊपर बाय आती है या नहीं आती, या मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर बाय आती है या नहीं आती, मैं अगर यहां पर क्लाउड लगा देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, चलो देखते हैं। मैंने यहां पर क्लाउड लगाया, क्लाउड मेरे को बोलते हैं कि मार्केट जो है इस यहां से ऊपर, तो क्लाउड से ऊपर तो कम से कम होना चाहिए, राइट है? और अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर जाता भी है तो भी मेरी बाय नहीं बनेगी, राइट? क्योंकि वैसे भी एक रॉन्ग बाय होगी कि मार्केट में ये ग्रीन क्लाउड से ऊपर निकलेगा, वैसे भी रॉन्ग बाय होगी मेरे पास। मार्केट को अगर निकलना भी चाहिए तो रेड क्लाउड से ऊपर निकलना चाहिए, राइट है? अगर मैं सेम केस, अभी मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, आराम से चलने दीजिए। अभी देखो चिकागो स्पैन अभी अभी फ्री हुई है, अभी अभी फ्री हुई है, तसल्ली से अब नीचे चलेगी फ्री। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, मार्केट आएगा नीचे। अब अगर निफ्टी पे मैं इसी केस को बात करता हूं, निफ्टी अभी आ नहीं रहा है नीचे। अब अगर मैं निफ्टी पर इसी केस को बात करता हूं तो क्या निफ्टी की कोई ट्रेंड लाइन मेरे पास बन के आ रही है? अब ये बताएं, निफ्टी की कौन सी ट्रेंड लाइन मेरे पास काम करेगी इस समय? यस, निफ्टी की कौन सी ट्रेंड लाइन मेरे पास काम करेगी, कौन बताएगा? जल्दी से बताएं।
यही है यही वाली, यस। अप्रोक्स ये ट्रेंड लाइन लगा लेता हूं मैं, अप्रोक्स, इसको एक्यूरेटली आप लगा पाओगे। मेरी यही ट्रेंड लाइन से मैं काम कर रही। देखो मैं आपको बहुत बहुत आराम से चीज समझा रहा हूं। जो भी आपको ये बताता है कि यहां से ट्रेंड लाइन लगाओ, ठीक है, वो उसने या तो मार्केट सीखा नहीं है, या तो मार्केट उसने सीखा नहीं है, या उसका गुरु सही नहीं रहा होगा। ये आपका बिल्कुल गलत जगह है। यहां से कभी भी ट्रेड मत, यहां से कभी भी ट्रेंड लाइन मत लगाना। यहां से कब लग सकती है ट्रेंड लाइन? देखो मैं लगाता यहां से ट्रेंड लाइन, लेकिन कब लगाता? अगर मेरे लोज यहां पर बने होते तब मैं लगा सकता था ना। सर हमें, तब ये ट्रेंड परफेक्ट काम करती है। हाँ जी सर हमें लास्ट के जो 2 लो है उनको लेके करना है ना सर, जो यस। देखो front है आपका उसको यस, छोड़ के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लास्ट का अभी रिसेंटली लो कौन सा बनाया मार्केट ने? एक लो ये बनाया, राइट, दूसरा लो ये बनाया, ये है, ये यही तो बने हैं। ये इसको भी छोड़ दो, इसको भी जरूरी नहीं है मिलाना। तो मेरे मार्केट में एक लो, ये तो करंट लो है, इसको तो मैं करूंगा ही नहीं काउंट। अभी पिछला लो ये बनाया मार्केट ने, चाहे ग्रीन है चाहे रेड है, कुछ भी है। अब मार्केट में दूसरे लो ये बने हैं, तो मैं इनको मिलाऊंगा। अब इनको मिलाऊंगा, आगे वो कहीं पर भी जाके मिले, वो सब ओके है, वो ट्रेंड लाइन में काम करेगा। कंफर्म कैसे हो जाएगा कि वो ट्रेंड लाइन काम कर रही है कि नहीं कर रही? मार्केट वहां पर रुकता हुआ दिखेगा आपको या नहीं? आप बताओ। अगर सचमुच में वो ट्रेंड लाइन है तो मार्केट वहां पर रुकता होगा। अब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कब कब आया? देखो यहां पर था 28/6 को, उसके बाद मार्केट आया 10/7 को, उसके बाद मार्केट आया यहाँ पर 11/7 को, उसके बाद मार्केट आया 22/7 को, और अब फिर से मार्केट वहीं पर बैठा है 11 मतलब 23/7 को, वहीं पर बैठा है मार्केट। क्या मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया? बताओ। सेम केस यहां पर भी निफ्टी में भी हो रहा है कि नहीं? नहीं ब्रेक हुआ ना? यस, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि अभी मेरे को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए या नहीं? थोड़ा सा रुक जाए, मार्केट अभी अपना बाय या सेल दोनों पकड़ सकता है। वेट करें, वेट करें, अभी मार्केट में कोई बाय सेल नहीं है। जो हमने सोचा था कि ऐसे मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा, उड़ जाएगा 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, कुछ हो रहा है क्या इस समय? बताओ। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि 1000 पॉइंट उठ रहा है मार्केट या 2000 पॉइंट गिर रहा है कहीं पर भी? क्यों अनिल जी? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। मार्केट अपनी एक जगह बैठा हुआ है। अगर मैं अब इसकी ट्रेंड लाइन लगाता हूं छोटे टाइम फ्रेम की, समझना, मैं निफ्टी पे भी दिखा रहा हूं आपको, निफ्टी की ट्रेंड लाइन कौन सी चल रही है? अब फिर से क्वेश्चन, क्या मैं देखो गलत गलत ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका मैं गलत बना के दिखाता हूं आपको। यहां से बनाएंगे ट्रेंड लाइन और मैं इसको मार्क करूंगा, राइट? सही बोल रहा हूं? कोई भी ऐसे ही करता है या नहीं? बताओ, आप लोग बताओ, क्या ऐसे ही करते या नहीं? भाई अगर सोचते तो ऐसे ही बनाते, राइट है। सही तरीका क्या है? ये ट्रेंड लाइन बनाने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका। मेरे लास्ट के 2 हाई कौन से बने हैं बताओ? एक हाई मेरे पास ये वाला लगाओ, ये तो अभी बना है। पिछला वाला हाई है, उससे पिछला ये 2 है ना, ये 2 हाई है। आप अगर लगाओगे यहां पर अपनी ट्रेंड लाइन, तो अभी रिसेंट ट्रेंड लाइन मेरी कौन सी बनेगी? ये वाली, राइट है। इसको आप चाहो तो हल्का सा मिला सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, मिलाने में कोई इशू नहीं है, पर मेरी ट्रेंड लाइन अभी ये काम करेगी। जब तक ये नहीं ब्रेक होगी तब तक मेरा बाय नहीं आएगा। तो हमने वहां पर भी ट्रेंड लाइन लगा ली है और यहां पर भी ट्रेंड लाइन लगा ली है। अगर मैं यहां पर 1 घंटे में देखता हूं मार्केट की बाय, तो मेरे को कहां पर मिलती है? इसको चेक करो। अगर मैं क्लाउड लगा देता हूं यहां पर, तो अब मेरे को क्लाउड क्या बोलेगा? क्लाउड मेरे को बोलता है कि मार्केट सबसे पहले अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, अगर करना है तो, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद तब मार्केट जाके यहां बैठेगा। तो यहां मेरी बाय है, ऊपर नीचे बाय भी नहीं है मेरे पास कहीं पर भी, और मार्केट अपनी जगह ही बैठा हुआ है, ना तो बाय में ना सेल में। देखो कहीं पर अभी मूवमेंट नहीं लिया मार्केट ने। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पर कोई मूवमेंट मार्केट का है ही नहीं। चाहे तो अब आप इसे क्लाउड बेस पर चेक कर सकते हो, चाहे मूविंग एवरेजेस बेस मैंने आपको कराए हुए हैं, मूविंग एवरेज बेस, चाहे तो मूविंग एवरेज बेस चेक कर सकते हो, राइट है। और चेक कर लेते हैं, इतने सारे स्टॉक आपने भी लिखे हुए हैं, पेट्रोनेट लिखा हुआ है, पेट्रोनेट को चेक करते हैं। देखो बाटा इंडिया, आपको थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी भी बोल रहा हूं जरा सा रुक जाओ, हल्का सा। कोई छोटी सीएनसी बाय करना चाहते हो कर दो, पर बड़ी मत करना, ठीक है। कौन सा है ये? पेट्रोनेट। चलिए पेट्रोनेट को चेक करते हैं। पेट्रोनेट, अगर मैं पेट्रोनेट को चेक करता हूं तो मार्केट को जरा चेक कीजिए। यहां पर बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है, यहां से चेक करें। मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है नहीं, अप्रोक्स, और फिर उसके बाद ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस सपोर्ट लेवल से रिटर्न कर रहा है कि नहीं?
मैं अगर मार्किंग करता हूं तो देखो मार्केट इस सपोर्ट लेवल से रिटर्न कर रहा है, ये आपका लेवल है। मार्केट यहां तक आया भी और अब यहां से रिटर्न कर रहा है, पिछले वाले हाई के जस्ट यहां पर मार्केट बैठा हुआ है। तो अब अगर मैं चेक करता हूं तो मार्केट में अगर 1 घंटे में जाता हूं तो देखो मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट को पिछले वाले डे के ऊपर जाने के लिए क्लोजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, पिछले वाले डे के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ये समझना जरा, ये अच्छा पॉइंट आपके लिए रहेगा। देखो ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट डाउन में आया, अगर मैं कैंडल टू कैंडल ट्रेड निकालता हूं तो कैसे निकलते हैं, कैंडल टू कैंडल, राइट। अगर मैं कैंडल टू कैंडल ट्रेड करता तो मैं कैसे निकालता, इस कैंडल के लिए, इस कैंडल के लिए जो बाय है इसके ऊपर, पुरानी वाली के ऊपर, इस कैंडल के लिए बाय पुरानी वाली के ऊपर, इस कैंडल के लिए बाय पुरानी वाली के ऊपर, तो मेरी कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, अगर बाय होना भी है बहुत अच्छा तो मेरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज चाहिए मेरे को, राइट है, इस पॉइंट के। कोई एग्रेसिव बाय करना चाहते हो तो एग्रेसिव बाय कहां से होगी, सबसे अच्छा बाय इसके ऊपर क्लोजिंग। अगर आज ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है कल आपको इसकी बाय देखने को मिल जाएगी। लेकिन कोई एग्रेसिव अगर मेरी बाय होगी तो मेरी एग्रेसिव बाय कहां पर होगी, एग्रेसिव बाय होगी ये जो कैंडल है इसी के जस्ट हाई के ऊपर, ये एग्रेसिव बाय है और ये सेफ बाय। मार्केट कम से कम मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर क्लोज करना ही चाहिए। अब देखो सुबह सुबह मार्केट ऊपर गया होगा, आपको लगा होगा बाय आ गई और मार्केट पूरा बैक। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूं तो डे टाइम फ्रेम का ही ब्रेकआउट चाहिए मेरे को। अगर मैं इसे 1 घंटे पे जाके देखता हूं, देखो क्या मिल रहा होगा मेरे को, ये देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, आपने सोचा होगा बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पूरा 1 घंटा वापस। अब ये देखो ट्राई किया उसने ब्रेकआउट का, नहीं कर पाया, फिर से मार्केट डाउन। तो इस समय पेट्रोनेट को अभी बाय नहीं करना है, बाय में, लेकिन उसे बाय करने का सिंपल सा मेथड क्या है कि मार्केट को इस लेवल के ऊपर जाने दो, पेट्रोनेट को किस लेवल क्या है 346, तो अराउंड 347 पे मार्केट को जाने दो, 347 पे मार्केट को बाय करना, तब शायद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा, राइट है। अभी मत करो, अभी कोई फायदा नहीं है। और कौन सा स्टॉक आप बोल रहे हो, मैं देख लेता हूँ। देखना जरा, आईटीसी को भी अभी थोड़ा सा वेट करो, मार्केट आपको आज अगर ट्रेड नहीं करोगे क्या चला जाएगा बताओ, कुछ चला जाएगा आज ट्रेड नहीं करोगे तो। यस, आईटीसी देखो अच्छा है मगर एक इशू है, आईटीसी अच्छा है मगर एक इशू है, और इशू क्या है, अब ये सपोर्ट लेवल है ना जो इसने ब्रेक किया है, ये सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक किया है। और अगर आप ट्रेंड लाइन भी देखते तो बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन भी इसकी बनती आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन भी इसकी बनती आ रही थी, देखो दोनों के दोनों ब्रेकआउट हुए, पर ट्रेंड लाइन को अभी नहीं ले रहा हूं मैं। मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट में अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये देखो मार्केट का एक हाई है, देख रहे हैं, मार्केट का एक इनसाइड बार बना हुआ है, इनसाइड बार, जरा सा रुक जाओ हल्का सा, मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं, देखो ये रहा, ठीक है। मार्केट सही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है खराब है। मार्केट ने देखो ये डाउन दिया था, मार्केट अपने आप को रिकवर कर रहा है, लेकिन रिकवरी पुरानी वाली के ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर आईटीसी को बाय करना थोड़ा सा ऊपर। अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, अगर मेरी कोई बाय होनी है, मार्केट ने पिछली बार रिजेक्शन, उसके बाद रिजेक्शन, उसके बाद रिजेक्शन, क्या आपको लगता है यहां पर आईटीसी को बाय होना चाहिए, यस या नो? हेलो सर। नहीं, हेलो, बिल्कुल नहीं। हाँ जी सर बोले। इसमें जैसे कि आपने ऊपर की जो ट्रेंड लाइन बनाई, इसमें 1 घंटे की कैंडल क्लोज होना चाहिए या 5 मिनट 10 मिनट की? देखो जिस टाइम की ट्रेंड लाइन बना रहे हो आप, जिस टाइम की ट्रेंड लाइन आप बना रहे हो उसी टाइम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, राइट है। अगर मैं 1 घंटे पर कोई ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर मैं मंथ की ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो मंथ की ही कैंडल मेरे को क्लोज चाहिए, राइट है। देखो एक पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको, अगर मैं नीचे की कोई ट्रेंड लाइन बनाता, सपोज मैं नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बनाता हूं, तो सपोज मैं ये ट्रेंड लाइन देखता हूं, है ठीक है, ओके। किस टाइम फ्रेम पे बना रहा हूं मैं ट्रेंड लाइन, प्लीज बताएं। 1 घंटे पे बना रहा हूं ना, यस। 1 घंटे पे बन रही है। अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कितने घंटे की कैंडल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, 1 ही घंटा ना, सिंपल सिंपल कंसेप्ट, उसको कॉम्प्लिकेटेड करो ही मत। मार्केट नीचे आया, अब आप चाहो तो जो सेल करना चाहो करो, मर्जी आपकी, राइट है। अगर मार्केट में एक बात और समझो, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई और मार्केट अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आ गया तो खाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके नीचे आना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस बात को समझना। अब एक पॉइंट बताता हूं आपको, ये काम आएगा आपके, शायद काम आ जाए, मैं ऐसे ही समझा देता हूं। देखो मार्केट ये ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, ये ऐसे ऊपर गया,
ये ऊपर जा रहा है, आपकी ट्रेंड लाइन काम कर रही है, ट्रेंड लाइन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, और आपने अपनी ट्रेंड लाइन को लगा लिया है यहां से। सही बोल रहा हूं? ये लगी ना ट्रेंड लाइन मेरी, राइट है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अब जरा केस समझो, आपके पास केस क्या होगा? केस सब खराब होते हैं और वही केस आपको नुकसान करते हैं। अगर अब मार्केट नीचे आता है और ये ट्रेंड लाइन मेरी ऐसी जा रही है, तो सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन या मेरा सपोर्ट? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसका मतलब ट्रेंड लाइन सबसे पहले ब्रेकआउट में जाती है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में जाती है तो अब मेरा केस क्या है कि क्या एनवेव के हिसाब से मेरी सेल आ गई? क्वेश्चन। अगर ये ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक हो भी गई तो ये सपोर्ट बैठा है मेरे पास या नहीं? यस, बैठा है भाई, लॉजिक है, मेरे पास ये सपोर्ट बैठा हुआ है। पिछली बार भी यहां से लेके गया सपोर्ट, अगली बार भी यहां से लेके गया, इस बार भी लेके जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बावजूद भी ये वापस जा सकता है कि नहीं? राइट, जा सकता है वापस। अब केस आया दूसरा, ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो कम से कम ये एक सपोर्ट तो मेरा ब्रेक हो जाना चाहिए कि नहीं? कम से कम एक सपोर्ट तो ब्रेक हो, या अगर लो ब्रेक होना चाह रहा है तो लो ब्रेक हो, दोनों में से एक तो ब्रेक हो। आप बताओ, खाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होना क्या मेरा एक सेलिंग है? नहीं है ना? आप बताओ, अगर 1% ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो भी जाती, मान लिया मैंने, ये सपोर्ट मिल जाता, इसे ये सपोर्ट मिल जाता, मिलते थे दो सपोर्ट, मार्केट किसी भी सपोर्ट से वापस चला जाता। आप बोलते हो ट्रेंड लाइन तो गलत बनी मेरी, ये तो अच्छी काम ही नहीं कर रही। आपने समझा ही नहीं ट्रेंड लाइन को, तो कैसे काम होगा? यस, अगर यहां पर देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में 5-10 मिनट 15 मिनट में यहां कोई ट्रेंड लाइन बनी होगी, ट्रेंड लाइन कौन सी बनेगी? अब देखो, ट्रेंड लाइन का भी कंसेप्ट है। ट्रेंड लाइन अगर बनाओगे, ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको बड़े आराम से करना पड़ता है। देखो, कई सारे लोग ट्रेंड लाइन को कैसे बनाएंगे? अगर ट्रेंड लाइन की बात करता हूं, कई सारे लोग जब यहां मार्केट चल रहा होगा ना, उनको बस कुछ ना कुछ करने को चाहिए, राइट, समझे, और वो गलत होता है। कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, देखो वो यहां से बना डालेंगे। वो क्या बोलेंगे? ये ब्रेकआउट हुआ और देखो कितना प्यारा बाय आया, यही बोलेंगे कितना प्यारा बाय आया। लेकिन ये तरीका ही गलत है, ट्रेंड लाइन का तरीका ही गलत है। ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनेगी। कम से कम अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाना चाहूंगा, मेरी ट्रेंड लाइन ये जा रही है, देख रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन नहीं है जो मैंने बनाई है, कम से कम ये ट्रेंड लाइन है। मेरा अगर बाय होता भी तो मेरा इस पॉइंट के ऊपर बाय होता, इस हाई के ऊपर। अगर आप चेक करोगे, अब यहां पर दो केस आप चेक करो, शायद काम आ जाए आपके। पहला केस कि कभी भी ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेक करेगा। अगर ये ऊपर ना गया होता और यहां से नीचे आ गया होता और यहां ब्रेक करता, तो किसको ब्रेक करता? पहले ट्रेंड लाइन को ना, पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक होती। लेकिन अगर मार्केट यहीं से ऊपर गया और ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, तो पहले किसको ब्रेक करेगा? हाई को ना, पहले हाई को ब्रेक करेगा तब ट्रेंड लाइन को। तो आपके पास दो पॉइंट हो सकते हैं कि मार्केट पहले हाई को ब्रेक करता है या पहले मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। दोनों पार्ट को चेक करना है। अगर हाई ब्रेक कर गया तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया तो हाई ब्रेक होनी चाहिए, दोनों की सिमेट्री मेरे को मिलनी चाहिए। अगर देखो ये हाई ब्रेक हो गया था तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती, मेरा बाय था, राइट है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि ये आपका हाई ब्रेक हुआ, ये ट्रेंड लाइन थी और ये भी तो ब्रेक हुई, ये ट्रेंड लाइन ही गलत है। अब आपको सोचना है कि ये ट्रेंड लाइन क्यों गलत है और ये क्यों राइट है। ट्रेंड लाइन एक पॉइंट पे बननी चाहिए, वो ट्रेंड लाइन उसी पॉइंट पर बनेगी, तभी आपका एक अच्छा बाय निकलेगा, तभी एनालिसिस होगा, नहीं तो एनालिसिस भी नहीं होगा, तो राइट। इसमें सर ये जो हाई बना है उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना, जो एनवे का? यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो हाई बना है वही प्रायोरिटी पे जाएगा, राइट। आप देखो यहां पर आप देखोगे, अगर मैं आईटीसी को देखता हूं, आईटीसी इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है ना अभी, देखो यस, रेजिस्टेंस बैठा है ना। कहने के लिए तो बाय है, कहने के लिए तो मार्केट में आप कुछ भी बोल लो, मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया। अब अगर मार्केट सचमुच में सही है तो मार्केट यहां पर इस पॉइंट पर आके सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को या नहीं? यही पहला सपोर्ट है ना, राइट है, ये पहला सपोर्ट है। अब मार्केट की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी क्या होती है ऐसे भी समझो, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट से मार्केट गिरता है नीचे, ठीक है। और अच्छा सा बना देता हूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये देखो मार्केट ऐसे गिरता है, ऐसे गिर के आया। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट की टेंडेंसी, ये जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला,
मार्केट यहां से धीरे धीरे करके ऊपर चलेगा, धीरे धीरे करके ऊपर चलेगा, और ऊपर जाके अगर मार्केट को बाय में जाना है मगर सेल में जाता है, अगर मार्केट को बाय में जाना है मगर सेल में जाता है, तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट यहां से नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, और यहां से मार्केट वापस जाके इसे ब्रेक कर डालेगा। ये कौन सा पैटर्न आपका बन जाता है? कप विद हैंडल, डिपेंड कैसा बनता है। तो इसका मतलब मार्केट ने क्या किया, जितना बड़ा डाउन यहां पर डाला था उसका आधे से भी कम डाउन यहां पर डालेगा और ब्रेक कर जाएगा, और ये आपका एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि यहां पर बायर एक्टिव है, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये प्राइस एक्शन का ही पैटर्न है। तो अब मार्केट को रूल के मुताबिक क्या करना चाहिए, आप देखो, अगर मैं यहां पर बोलता हूं इस जगह से मार्केट गिरा था तो यहां डाउन आया, अब अगर मार्केट यहां पर जाता है, अगर मार्केट को सचमुच में इसे ब्रेक करना है तो मार्केट तेजी से नीचे नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके या इसके हाफ तक जाके वापस उठेगा कि नहीं, यही तो उठेगा, और ये पैटर्न क्या बन जाएगा बताएं? पॉइंट आ गया समझ में या नहीं? सिंपल, देखो मार्केट वहीं से उठेगा, अगर उठता है यहां से, अब इसे ब्रेक करेगा तो अब आप एक बार को बाय ले पाओगे, तब आप आराम से बाय लेके चले जाओ। चलिए वापस निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी कहां पहुंच गया, निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन पे आके बैठा कि नहीं, बैठ गया। ये ट्रेंड लाइन पे बाय के लिए बैठा है या सेल के लिए बैठा, आप क्वेश्चन ये, यस, ये किसके लिए बैठा, ये डिसीजन कैंडल नहीं है ना आपकी, या डिसीजन कैंडल है, नहीं है। और अगर डिसीजन कैंडल होना भी है तो ये नीचे ब्रेकआउट के लिए रेडी होनी चाहिए कि नहीं। निफ्टी बैंक कहां पर आया, इसको भी 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में कहां पर आ गया निफ्टी बैंक, यस, दोनों के दोनों कहां आके बैठ गए, दोनों को लगा लो, दोनों के दोनों कहां पर आके बैठ गए, जरा बताएं जल्दी से। तो यस, दोनों के दोनों कहां पर आके बैठ गए, दोनों को 15 मिनट में लगा लीजिए, और अपने आप, मैंने बोला टाइम दो थोड़ा सा मार्केट को, मार्केट अपने आप बताएगा मेरे को क्या करना है। आप बताएं क्या हुआ, क्या रिजल्ट तैयारी हो रही है। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, हम्म कि जैसे ये जो नीचे वेग डाली है इसने निफ्टी 50 में 15 मिनट में, तो अगर इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे अगर एक कैंडल क्रॉस हो जाती तो सेल तो इसके नीचे ही आएगी ना, जो बड़ी wick बिल्कुल 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 बिल्कुल, बड़ी वीक के नीचे आएगी। देखो असल में ट्रेंड लाइन कौन सी चल रही है, ये फॉल्स ब्रेकआउट था कि नहीं था, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ये भी फॉल्स ब्रेकआउट था, ये भी फॉल्स ब्रेकआउट है ना, राइट है। सही ब्रेकआउट के लिए क्या होना चाहिए, अगर सपोज चलो मैं 15 मिनट भी देखता हूं, मान लिया मैंने 15 मिनट में ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो कम से कम 15 मिनट में एक कैंडल तो नीचे जानी ही चाहिए ना, राइट ना, एक कैंडल नीचे क्लोज होगी। अब देखो क्लोज होने का, खाली क्लोज होना भी काफी नहीं है, जो कैंडल क्लोज होगी फिर वो फॉलो थ्रू होनी चाहिए नीचे या नहीं, उसका लो ब्रेक होके नीचे चलना चाहिए। पहले तो कैंडल ब्रेक होगी, मतलब कैंडल नीचे ब्रेक करेगी, नंबर एक बात, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे आप ब्रेकआउट पे सेल नहीं करोगे, नेक्स्ट वाली जो कैंडल जहां पर भी बनेगी वो अब इसके लो को ब्रेक करके नीचे चलनी चाहिए, तब मेरा एक सेलिंग बनता है। अभी देखो मार्केट तो अभी यहीं बैठा हुआ है, न बाय में न सेल में, फिर मार्केट वहीं पर रो रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट तो बहुत अच्छा खराब जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, और मार्केट क्या करता है, मार्केट हिलता भी नहीं अपनी जगह से, देख रहे हो, मार्केट हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, मार्केट वहीं का वहीं बैठा रहेगा, ये कर लेता है मार्केट। तो आपको क्या करना है, आप देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ, बाइंग के मूड में हम नहीं थे, राइट, बाय के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन सेल का मूड भी अभी नहीं बना, राइट है, सेल भी नहीं बना, बाय तो था ही नहीं और सेल बना नहीं है अभी, तो अभी मैं वेट कर रहा हूं मार्केट यहां पर करेगा क्या, अभी भी कोई सेल नहीं बनी। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, क्वेश्चन बताएं। हाँ सर, ये गुड मॉर्निंग सर। आजकल मतलब ऐसा हो जाता है कि मार्केट किसी पॉइंट पे जाकर जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा, एक थोड़े वहां पे स्टॉप लॉस खाएगा, हमने वहां पे सेल किया तो इमीडिएटली वो 2-4 बार ऊपर आके वो हमारे जैसे वीक बायर्स को मतलब हटाएगा और फिर मूवमेंट करेगा, ऐसा बहुत बार वो मूवमेंट करता है।
मतलब मेरे बिल्कुल देखो आप अगर, हाँ बिल्कुल देखो आप यहाँ पर आप, हाँ जी बोले। इस चीज कि जैसे ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी तो अगर उसी बैंड में घूम रहा है तो ऊपर भी तो सेल करके मैं नीचे ट्रेंड पे एक बार बाहर आ सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हो, ये रिस्की है कि नहीं? छोड़ देते हैं, आज का दिन छोड़ देते हैं क्योंकि बजट का नहीं देखो, नहीं वैसे भी ये रिस्की है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये रिस्की तो आपका रहेगा ही रहेगा। आप अगर रिस्की ट्रेडर हो कोई इशू नहीं है, आप तो रिस्की ट्रेडर में एक कैंडल का मूवमेंट भी पकड़ सकते हो कि नहीं? रिस्की ट्रेडर ये भी पकड़ सकते हो, लेकिन आपका मार्केट में पोजीशन कौन सी है, एग्जैक्ट पोजीशन। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज आंसर करना मेरे को। आप बताएं, अगर मार्केट के अंदर मेरे को पता लगा एक कैंडल ब्रेकआउट होगी, अब मार्केट नीचे जाने वाला है, मेरे को उठानी है 5000 क्वांटिटी, अब बताइए, समझ के बोलना प्लीज मेरे से कि क्या ऐसा करते या नहीं करते। मेरे को 5000 क्वांटिटी उठानी है और मार्केट यहां पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे बैठा और टेस्ट भी कर लिया मार्केट ने ऊपर, अब नीचे चलने की तैयारी में। मैं यहां से 5000 क्वांटिटी आराम से उठा लूंगा, या फिर मैं यहां पर जहां पर रिस्की ट्रेड है, पता नहीं शायद मार्केट ऊपर भी चला जाए, अभी नीचे बस चलना शुरू हुआ है, क्या मैं यहां पर 5000 उठा दूंगा? मेरा सेफ पॉइंट कौन सा है प्लीज? नीचे अगर कंफर्म हो जाए उसके बाद उठाना। बिल्कुल। हाँ, अब मेरा पॉइंट समझिए। अगर आप करना ही चाहते हो, अगर आप करना ही चाहते हो कि नहीं भाई मैं ये ट्रेड लूं, इससे गलतियां क्या होंगी और अच्छा क्या होगा, खराब क्या होगा, आपके लिए दोनों समझाता हूं। देखो क्या होगा, अगर आपको करना ही है ऐसी जगह सेल, तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ सेल कर सकते हो, एक लॉट के साथ या नहीं? छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी के साथ कभी मत करना, नंबर एक। दूसरी बात, आपका मार्केट में ये तो चलो आपको प्रॉफिट हो सकता है यहां पर हो जाए, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो जाए एक लॉट में, जो भी प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन इससे साइकोलॉजी क्या बिगड़ जाएगी? इससे साइकोलॉजी ये बिगड़ जाएगी कि अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो आप हर बार यहां से सेल करने की कोशिश करोगे या नहीं? सही है सर, वो एक बार फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है वो। अब आपको मार्केट जरा सा, मैंने आपको बोला ये मार्केट डाउन में आया, ऊपर गया, मार्केट अगर नीचे नहीं जाना तो कहीं से भी वापस चला जाएगा ना ऊपर, तो जहां से भी जाएगा वो आपको कम से कम, अगर 100 बार आपने ट्रेड लिया है तो कम से कम 99 टाइम्स वो आपको साइकोलॉजी नुकसान करेगी। एक बार हो सकता है आपको फायदा मिल भी जाए, राइट है। जबकि अगर मैं ब्रेकआउट पर नीचे ही सेल करता हूं तो ये साइकोलॉजी मेरी सारी जिंदगी काम आएगी ना, और अच्छी भी रहेगी, आप बताओ, रह सकती है ना? अब देखो मैं मार्केट को देखो सेल नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है मार्केट अगर इसके नीचे आएगा और तब कैंडल नीचे टेस्ट होती के नीचे चलती है तो ही मैं सेल करूंगा। देखो मार्केट क्या मेरे को परमिशन दे रहा है सेलिंग की? अभी तक भी मैं बैठा हूं ना, मैं ले ही नहीं रहा हूं ना। आपसे पहले तो मैं ट्रेड सेल करके बैठ चुका होता यहां से, या नहीं ले रहा हूं ना, क्योंकि पोजीशन कौन सी है? पोजीशन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की है, जो कि पहले से अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं हुई। 4 बार आप चेक करो, 1 2 3 4, 4 बार चेक कर चुका, राइट है। 1 2 3 4, 4 बार ये भी चेक कर चुका, टेस्ट कर चुका, लेकिन आया नहीं ना नीचे। आप बताओ, आने का नाम नहीं है। मेरे को क्या वेट करना है? मेरे को वेट करना है कि मार्केट एक बाय पकड़ ले, यस और नो, या सेल पकड़ ले। अगर बाय पकड़ना है तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, अगर मार्केट में सेल पकड़ना है तो इसको ब्रेक करे नीचे से। मैं यही तो वेट कर रहा हूं सर। क्यों? ये जो है मिनिमम 15 मिनट पे देख सकते हैं, मतलब ये जो मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, पता है क्या, देखो यहां पर एक बात बताता हूं, यहां पर बड़ी अच्छी बात है कि पॉइंट ये है कि कॉफी बनानी आती है जी, राइट? आती है, आती है, बहुत अच्छी आती है। कितनी अच्छी कॉफी बनानी आती है बताएं? हैं? खूब अच्छी बना लेते हैं ना। तो अच्छा बात क्या है, आराम से कॉफी बनाओ, राइट है। इसे छोड़ो मार्केट को, जाओ कॉफी बनाओ और मार्केट को थोड़ा हिलने दो। मैं तो नहीं हिला सकता ना मार्केट को, बताओ क्या मेरी इतनी औकात है, या मेरी इतना मेरे अंदर जरा सा भी इतनी पावर है कि मैं इस कैंडल को ऊपर कर दूं? आप बताओ। नहीं सर। किसी भी ट्रेडर, बड़े से बड़े ट्रेडर, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े ट्रेडर दुनिया का है, क्या वो इसको ऊपर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, राइट है। चलेगा कौन? चलना तो मार्केट को ही है। आप सॉफ्टवेयर में गड़बड़ कर दो, जो कर दो वो अलग बात है, लेकिन मैं जेन्युइनली नहीं कर सकता, राइट है। मैं अपना यहां से बढ़ा के प्रॉफिट ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है,
जो कर सकते हैं वो आपका ऑपरेटर्स हैं, वो अपने बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली नहीं कर सकता। तो अब मेरे पास सर, क्या आप है, मेरे को knowledge- मार्केट को वेट करना है। हाँ जी, सर आप नॉलेज से इसको बढ़ा सकते हो ऊपर। देखो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, वो नॉलेज से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नॉलेज से बढ़ सकता है, बिल्कुल पक्का नॉलेज से बढ़ सकता है, लेकिन मैं जानबूझ के इसे नहीं बढ़ा सकता ना, क्वेश्चन ये राइट है। मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मार्केट यहां पर जाएगा, लेकिन मैं उठा के इसे ऊपर नहीं कर सकता। मेरा क्वेश्चन ये, मैं उठा के इसे ऊपर नहीं कर सकता। चलना मार्केट ने है, सुप्रीम मार्केट है, मार्केट को ही ऊपर नीचे होना है। अगर इसे ऊपर जाना है, अगर इसे ऊपर जाना है, दुनिया का कोई आदमी इसे नहीं रोक सकता, ये थोड़ी देर में ऊपर ही मिलेगा। अगर इसको टूटना है, मैं क्या, दुनिया का कोई आदमी रोक नहीं सकता, ये टूटेगा और पूरा टूटेगा। लेकिन अपनी पोजीशन पे आके टूटेगा या नहीं, बताओ, आप बताओ। अपनी पोजीशन पे आके ही बाय होगा, अपनी पोजीशन पे आके ही सेल होगा या नहीं, बताओ। क्यों, सही बोल रहा हूं प्रशांत जी या नहीं? राइट ना? तो मेरी पोजीशन तो बननी चाहिए कि नहीं? क्यों राहुल जी, राजन जी, रश्मि जी, आप बताओ। मेरी पोजीशन तो बननी चाहिए ना। अभी तो मेरी पोजीशन ही नहीं बन रही सेल की, क्यों मैं जाऊं सेलिंग में? हाँ जी, वीडियो आ जाएगी। हाँ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट को समझना, ये पॉइंट को समझना कि ये मार्केट अभी मेरे को मना कर रहा है कि भैया बाय में मत जाओ। अगर मैं वैसे भी देखता हूं तो मार्केट ने क्या किया, ये देखो, मार्केट आराम से अपने 61% के ऊपर भी चला गया था, ट्रेंड लाइन रोक के बैठी है। अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, मार्केट का इतना बड़ा डाउन है ये वाला, और मार्केट कम से कम मिनिमम से मिनिमम 50% के ऊपर तो जाए। आप बताओ, कम से कम 50% के ऊपर तो जाए, मार्केट वही नहीं जा रहा है, अभी वही तैयार नहीं है। इसका मतलब मार्केट अपनी तैयारी सेलिंग की कर सकता है, लेकिन सेलिंग के लिए अभी मेरे को परमिशन नहीं मिली है। मार्केट ने कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखाया मेरे को जिससे मैं सेल कर सकूं। तो अभी मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो इसलिए अभी जबरदस्ती सेल या बाय नहीं करनी, राइट है। अभी देखो बजट डे है, बजट मेरे ख्याल से खत्म हो गया बजट या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर, चल रहा है। मोबाइल राइट सस्ता है, हो गया सर। मोबाइल तो सस्ते होने ही है, फिर तो अब सबके पास मोबाइल आ जाएंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। सोलर पैनल पे टैक्स कम हो गया सर। वाह, मजा आ गया। सोलर के सोलर ये अच्छा हो गया। हमारे ट्रेडिंग को ना टैक्स फ्री करवा दो आप लोग, है ना? ये भी सही है सर। कम से कम सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही हटा दे। आपको पता है दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पर टैक्स फ्री है। हाँ सर, ब्रिटेन में यूनिफॉर्म है, 1% है। नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ, कहीं पर लोग ना, मतलब गवर्नमेंट खुद बोल रही है आके कि पैसे लो, टैक्स ये करो, ट्रेड करो। बहुत सही सारे बात है। कंट्रीज ऐसे, राइट है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो बेचारे कर रहे हैं उनका भी गला दबा के रखते हैं, क्यों कर रहे हो, समझे ना? अरे भाई सही ट्रेड कर रहे हैं, ऐसी इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है इससे, पूरे कंट्री की सही। इकोनॉमी। आप समझो, आप इतना तो बिजनेस नहीं होता होगा जितना ट्रेड होता है इंडिया के अंदर, राइट सही है? है सर, इतना, सही है सर। लेकिन इनको तो इजी करना चाहिए, इजी होना चाहिए कि नहीं सब, और इजी करो, टैक्स कम करो, एसटीटी हटा देते हैं, चलो हम आपकी ट्रेड करो कम जम के। हाँ, ट्रांजैक्शन टैक्स हटा दें सर। गवर्नमेंट चाहती है आपका पैसा ट्रेडिंग में ना रह के एफडीज में रहे, बैंक में रहे, समझ रहे हो? गवर्नमेंट नहीं चाहती आपका पैसा ट्रेडिंग में रहे, क्योंकि यहाँ पर आपके कंट्रोल में है ना पैसा, यहाँ पर आपके कंट्रोल में। गवर्नमेंट चाहती है तो एफडी में हो या बैंक में हो आपका पैसा, राइट है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने ट्रेडिंग में पैसा ना डाल के मार्केट में खर्च करो, मार्केट में खरीदो कुछ। रिलायंस खरीदो सर, अडानी खरीदो, ये खरीदो आप वहां जाके, वो ये चाहती है, सही राइट है। है। इससे उन्हें टैक्स मिलेगा सारा। सही है सर। चलिए मार्केट में अभी कुछ है नहीं, आराम से बैठिए, अभी आराम से बैठिए। अगर ये इसके नीचे जाएगा, अगर ये इसके नीचे जाता है तो अपना सेल करना, अगर उसके ऊपर जाए तो अपना बाय कर लेना, राइट है। एक बार स्टॉक चेक करना था। कौन सी बताए सर? IRFC एक बार देखना। IRFC को देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे, किसी भी स्टॉक को मैंने आप सबको समझाया, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक किया करो। मार्केट एक सेलिंग प्रेशर मंथ में बना रहा है कि नहीं, राइट है? मंथ में एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है, मगर इसका सपोर्ट लेवल है ये वाला, ये सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है। अब जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
मार्केट नीचे आया, मार्केट को ये सपोर्ट पकड़ लेना चाहिए कि नहीं, राइट है? मार्केट को ये सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा तो दूसरा सपोर्ट मार्केट के पास में ये मिलेगा। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में जाता हूं तो मार्केट को ये सपोर्ट पकड़ना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? देखो, ये मार्केट नीचे आया, मार्केट सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर मार्केट नीचे की तैयारी कर रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल सीधा ही है, मतलब 200 रुपए से 185 पे मिलेगा फिर मार्केट आपको। ये लेवल को थोड़ा टेस्ट हो जाने दो। अगर मैं 1 घंटे पे जाता हूं, आपको क्या दिखाई दे रहा? मार्केट एक साइडवेज मार्केट वही वैसा ही बना के बैठा है कि नहीं? जी, बना के बैठा है। अभी आपको यहां पर बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाय करना भी है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको ब्रेकआउट हो जाने दो, ब्रेकआउट हो जाए। जिस टाइम भी ब्रेकआउट होगा उस टाइम अपनी बाय करना। मेरे को लगता है, मेरे को अपनी उम्मीद है इससे कि मार्केट अभी अगर हो सकता है इसको ब्रेक करेगा तो आपको 185 पे मिलेगा ये। डन है? मार्केट देखो जाना चाहता तो मार्केट के पास, मार्केट देखो मार्केट कितना देखो, मार्केट के कितने रास्ते थे देखो। पहली बार राइट, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी 4 बार तो मार्केट के पास था रूट, या नहीं? नहीं गया ना, नहीं गया। अब बताओ नीचे कितनी बार टूटा मार्केट? यस। आपको ये एग्जैक्टली एक अगर पॉइंट में दिखाऊं तो आपको पास एक चीज बन रही होगी, कोई अगर होंगे तो लोग समझ जाएंगे क्या है ये। क्या बन रहा है? ट्रेंड लाइन बन रही है सर। नीचे क्या बन रहा है? ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। देखो आपके पास जो हाईज है वो लो में कन्वर्ट होते जा रहे ना, लो में कन्वर्ट होते जा रहे। ये आपका ऐसे चलेगा और कहीं जाके आगे टूट जाएगा नीचे, राइट है? इस ट्रायंगल में मार्केट ऊपर से घुसा तो नीचे टूटने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। अच्छा, कौन सा बोल रहे हैं बताएं? टीवीएस मोटर सर। एनटीपीसी, एनटीपीसी को भी देख लेते हैं। एनटीपीसी क्या कर रहा है? एनटीपीसी को बड़े, हमेशा किसी भी स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, बड़ा टाइम फ्रेम आपका अच्छा है। एनटीपीसी अभी बाय में बैठा है, लेकिन अभी पूरी फुल फ्लैश बाय नहीं आई है, राइट है? मार्केट को थोड़ा सा इसके ऊपर निकल जाने दो, तब एनटीपीसी को बाय करना अराउंड 385 के ऊपर, राइट है? ओके, क्योंकि एनटीपीसी ने ना ये आवर्स का पिवट पॉइंट पे लिया था सपोर्ट। हाँ जी, नहीं सही है, कोई इशू नहीं है एनटीपीसी में। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो मार्केट का एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है कि नहीं, बताओ? हाँ, राइट है, ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मार्केट ने क्लियर नहीं किया ना, और मार्केट यहीं से वापस आ रहा है, यहीं से वापस आ रहा है, और मार्केट का सपोर्ट लेवल अप्रोक्स ये बना हुआ है, राइट ना? तो अगर आपको बाय करना भी है तो इसके ऊपर बाय करना, इसको क्लियर हो जाने दो। एक कैंडल कम से कम क्लोज हो जाने दो। एक भी कैंडल देखो क्लोज नहीं हुई ऊपर। सर बैंक निफ्टी Right? देखना एक बार सर। निफ्टी बैंक टूट गया, बताओ? हम यही वेट कर रहे थे कि नहीं, बताओ? यस। क्या हमने वेट किया था, बताओ? क्या हम 1 घंटे से 1.5 घंटे से बाय का वेट कर रहे हैं या सेल का? हमने अपने पॉइंट लगा के रखे, हमने अपने पॉइंट लगा के रखे। अब अगर मैं इसको 1 घंटे में बात करता हूं तो क्या हो रहा है, और अगर मैं इसको भी 1 घंटे में लगा देता हूं तो क्या हो रहा है? आप बताएं क्या शुरू हुआ? शुरू हो गया। अब ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं? देखो 12-19 हो चुके, डाउन शुरू, डाउन शुरू हो गया, बता? सर हेलो सर, सही आ गया? हाँ जी। सर जैसे ये जो वीक है, इस वीक के नीचे क्लोज होना जरूरी है या यहीं पे हो जाना जरूरी नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो चुकी है। आप कहीं पर भी क्लोज कर जाए मार्केट चला जाएगा नीचे, कहीं पर भी कर जाए, कहीं पर भी कर जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो करना है ना सर, हाँ जी, लॉगिंग का वेट तो करना है ना ट्रेड लेने के पहले। हाँ बिल्कुल, क्लोजिंग आप कर लेने दो, इसको क्लोज कर जाने दो। नीचे कहीं पर भी क्लोज कर जाए तब आप, अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा ना तो नीचे आ जाने देना, 1% जाता भी है तो तब अपना सेल करना। मार्केट ने अपना मूव दिखाया, बड़े टाइम फ्रेम का मूव समझो। 1 डे का मूव क्या है आप चेक करो, हटाओ इसको सबको। आप देखो 1 डे का मूव क्या शुरू हो गया, 1 डे का मूव चेक करो, ये रहा 1 डे। क्या हुआ मार्केट में, इस सबको भी हटाओ, ये मैं सारा हटा रहा हूं। देखो मैं कोई ट्रेंड लाइन रख ही नहीं रहा हूं, चलो इस समय अब ऐसे ही बात करो। अगर मैं यहां पर देखता तो मार्केट में क्या दिखाई दे रहा था, मार्केट में ये एक लो था कि नहीं, राइट है? ये मार्केट में एक लो था, ये लो देखो ब्रेक नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। अगर आज ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई तो क्या होगा, सेलिंग शुरू हो गई कि नहीं? आज अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है तो एक सेलिंग शुरू हो जाएगी।
मैं बड़ा डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये कोई डाउन आपका 1-1.5 पॉइंट का भी हो सकता है। अभी देखते हैं कितने पॉइंट का होता है। मार्केट अब अपने सपोर्ट तोड़ते हुए चलेगा। अब इस पॉइंट को समझ ले, इसका लो कौन सा है इस मार्केट का? यस, निफ्टी का लो कौन सा है? निफ्टी का लो ये वाला है ना, राइट है। निफ्टी का अगर मैं लो बनाता हूं तो निफ्टी का लो ये वाला है। मार्केट अगर नीचे चलेगा, क्लास तो भी खत्म हो जाएगी, राइट। मार्केट अगर नीचे चलेगा तो मार्केट अपने लो ब्रेक करता हुआ चलेगा, राइट है। अब आपको अपने सपोर्ट ढूंढने हैं। मेरे कौन कौन से सपोर्ट ब्रेक हुए? ये मेरा सपोर्ट था कि नहीं, राइट, टूट गया। उसके बाद ये सपोर्ट था, टूट गया। अब इसके नीचे देखो कोई सपोर्ट नहीं है। अगला सपोर्ट कौन सा है अगर मार्केट टूटता है तो? जल्दी से बताएं, ऐसे करके देखें। अगला सपोर्ट आपको यहां मिल रहा है या फिर यहां पर, यही है। अगर मैं बैंक निफ्टी का, बिल्कुल मतलब आपने तो एक मैजिक ही दिखाया अभी सर, लेकिन मतलब एंट्री क्यों करना है? क्योंकि हम एंटर करते हैं, पता चलता है वो 50 पॉइंट नीचे गिर गया। मतलब आप क्या करो, इतना फास्ट होती है चीजें। नहीं, आप क्या करो, देखो मेरे को पता था मार्केट गिरेगा। आपको मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं ना मार्केट गिरेगा, राइट है। इसका मतलब आपको कब पता लगता है? इस पॉइंट को समझो। हम लोग एंट्री कब करते हैं? अगर ये सपोज कोई ट्रेंड लाइन जा रही है, हमारी एंट्री, मैं भी आपको बोल रहा हूं एक ब्रेकआउट हो जाने दो, ब्रेकआउट होने के बाद सेलिंग करना, यही बोल रहे हैं ना, राइट है जी। लेकिन आपको कब पता लग जाता है? जब आप ट्रेड करते हो कब आपको पता लग जाता है कि एक सेलिंग शुरू हो गई। अब मार्केट ने धीरे धीरे अपनी एन वेव बनानी शुरू करी थी या नहीं, बताओ? करी थी, राइट है। आपको यहां से पता लग गया था कि मार्केट अब सेलिंग की तरफ चल रहा है। अब मार्केट जैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन पे टाइम स्पेंड करेगा और ब्रेक करेगा, मैं डायरेक्ट सेल ले सकता हूं। पॉइंट समझे? ये आपका डायरेक्ट सेल हो सकता था, ये प्रॉफिट आप आराम से ले सकते थे। लेकिन सेफर पॉइंट के लिए हम बोलते हैं कि भाई कैंडल को नीचे क्लोज हो जाने दो। अब अगर देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि निफ्टी का 1 दिन की कैंडल, समझो इसको, निफ्टी बैंक की, ये मेरा सपोर्ट लेवल है, यही तो है। अब अगर ये मार्केट आज की अगर मैं कैंडल छोड़ दूं, सारी आज तो हमने ट्रेड करना नहीं था, केवल बताना था मैंने आपको, तो अगर आज ये कैंडल नीचे कहीं पर भी क्लोज हो जाती है, कहीं पर भी क्लोज, तो ये लो टूट जाएगा कि नहीं? टूट जाएगा। कल अगर मार्केट इस लो के नीचे चलेगा तो एक बड़ा सेल मिल जाएगा आपको। 1-2 दिन तो इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा इसका, बजट का? आप बताओ, आज तो आना ही है, आज तो बजट चल रहा है, ये तो इफेक्ट चल रहा है, ये तो बड़ा डाउन आपको देखने को मिल जाएगा। अब कल आपका मार्केट जो है वो आपका अगर लो ब्रेक करेगा, फिर से एक सेल करेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करें, मार्केट का आराम से देखें, अभी मत करें सेल, उसको नीचे आ जाने दो, कैंडल को क्लोज हो जाने दो, फिर आप सेल कर लो आराम से। देखो, अगर ऐसे बोलो, अगर आप लो लेना चाहते हो, ये मेरा लो है कि नहीं है, बताओ? लो है। अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में चेक करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? इसको मैं 5 मिनट पे दिखाता हूं। देखो, अगर मैं 5 मिनट क्या 1 मिनट, चलो, ये मार्केट देखो ब्रेक कर रहा है, ये लेवल ब्रेक कर रहा है। यहां पर अगर लेवल ब्रेक कर रहा है तो क्या इसे एक बार टेस्टिंग कर लेनी चाहिए या इस लो को टेस्ट करके वापस आ जाना चाहिए? हाँ या ना? जी जी जी। अगर मैं इस पे कोई मूविंग एवरेज भी चेक करता हूं, कोई भी मूविंग एवरेज 5 का, 3 का, वो क्या कर रहे हैं जरा देखें। क्या 5 का मूविंग एवरेज अभी मेरे को सेल के लिए बोल रहा है? यस। 3 का मूविंग एवरेज क्या मेरे को सेल के लिए बोल रहा है? चलो 3 पे चलते हैं, 3 आपको सेल के लिए बोल रहा होगा। अगर मैं 3 का मूविंग एवरेज लेता हूं और सेलिंग के लिए ढूंढता हूं, तो क्या 3 का मूविंग एवरेज सेलिंग के लिए बोल रहा है? यस, यस। जा सकते हैं आप, राइट है। अब चलने दो इसको नीचे, जितना नीचे चलेगा चलने दो इसको आराम से नीचे। पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जिनके साथ आप चलोगे, आप इसको आराम से चलने दो। इसके नीचे आएगा, या तो एक लेवल टेस्ट हो जाए छोटे टाइम फ्रेम में, आप नीचे चलो इसको आराम से, सेलिंग करो, राइट है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं हम। सर एचडीएफसी बैंक में